Hello student, today our topic is federalism for class 9th. It is a subject of political science. So we discuss about a federalism. Federalism, it is a system of government which the power is divided between the central government and the various constituent units of the country. अब फेडरलिज्म का मीन्स होता है वो पावर, वो शक्तियाँ जिन्हें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट या जो हमारी पंचायती राज सिस्टम होती हैं उनके बीच में हम इन्हें डिवाइड करते हैं, तो उसे हम फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे इन पावर्स का बंटवारा राज्य में, केंद्र में और जो हमारी ग्राम पंचायत होती हैं उनके बीच में किया जाता है। देन आपका आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जब पावर को यानी जो शक्तियाँ होती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें वापस ले लिया जाता है, तो उन पावर्स को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देन jurisdiction. Jurisdictions are the area over when someone has the legal authority. यानी jurisdiction वो होता है जहाँ पे न्यायपालिका होती है और जिनको सब रूल और रेगुलेशन के बारे में पूरी अथॉरिटी मिली हुई रहती है, यानी पूरे अधिकार मिले हुए रहते हैं। एंड यूनियन लिस्ट, इट इज इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट alone can make the decision on these areas. अब यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें आपका हमारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी आपके डिसीजन होते हैं उन्हें उसके अंदर रखा जाता है, यानी राष्ट्रीय महत्व के जो निर्णय होते हैं और जो केंद्र सरकार जिन निर्णयों को करती है, जिन डिसीजन को लेती है, उन्हें इसके अंदर, इन विषयों को इसके अंदर रखा जाता है। They include the matter such as trade, agriculture, commerce and irrigation. अब इन सब्जेक्ट में बेसिकली जो है आपका ट्रेड आता है, व्यापार आता है, कृषि आता है, कॉमर्स आता है और इरिगेशन आता है। देन आपका है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट, इट इंक्लूड दो सब्जेक्ट विच आर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जिसे रखा जाता है और जिसमें जो हमारी प्रेजेंट की चीज़ें या विषय होते हैं उन्हें उसमें इंक्लूड किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, शिक्षा है, फॉरेस्ट है और मैरिज एक्सेट्रा, इन सबको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन आपका आता है रजिस्ट्री, यानी रेजिडरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी दीज थ्री लिस्ट और न्यू सब्जेक्ट सच एज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब रेजिडरी यानी आपका सब्जेक्ट, विषय वो विषय होता है जिसमें हम नए सब्जेक्ट या नए विषय के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे आपका अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इसे हम न्यू सब्जेक्ट के रूप में इसके अंदर रखते हैं और ये इन तीनों लिस्ट से बाहर होता है। देन आपका आता है यूनिटरी सिस्टम। अब यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी सिस्टम, इट इज अ गवर्नमेंट, यानी एक इस प्रकार की सरकार होती है जिसमें आपका एक ही गवर्नमेंट वहाँ पे राज्य करती है, तो उसे हम बोलते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र में जो राज्य करती है, इट इज़ कॉल्ड अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसे इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे रखा जाता है यूनिटरी सिस्टम में। यूनिटरी सिस्टम में बेसिकली अमेरिका में आपका यूनिटरी सिस्टम पाया जाता है, तो वहाँ पे एक ही शासन प्रणाली है, उसे वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसी के अंदर सारे कार्य किए जाते हैं। देन आपका यूनियन टेरिटरीज आती हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट एंड कम अंडर डायरेक्ट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन
गवर्नमेंट। एग्जाम्पल चंडीगढ़। तो यूनियन टेरिटरीज आपका बेसिकली वे टेरिटरीज होती हैं, दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, उनमें राज्य सरकार की कोई भी पावर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बेसिकली इसमें केंद्र सरकार की पावर्स वहाँ पे कार्य करती हैं और पूरा जो राज्य होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही वहाँ पे किया जाता है। तो डायरेक्ट रूल वहाँ पे केंद्र सरकार का इसके अंदर माना जाता है। जैसे आपका चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार हैं, दादरा नगर हवेली, इसके आपके एग्जाम्पल है यूनियन टेरिटरीज के। देन आपका आता है मेयर। अब मेयर कौन होता है? द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी जो हमारी नगर पालिका होती है या नगर पालिका परिषद होती हैं, तो मेयर वहाँ पे चुने जाते हैं और ये भी 5 साल के इलेक्शन के बाद इनका चुनाव होता है। जैसे हमारे टाउन एरिया में जो शहरीकरण होता है यहाँ पे, तो म्यूनसिपैलिटी होती है, नगर पालिका परिषद होती है, तो उनके चेयरपर्सन होते हैं। तो वैसे ही जैसे महानगर जो होते हैं, जैसे देहरादून है आपका, तो वहाँ पे, और दिल्ली हैं, अदर एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे मेयर चुने जाते हैं। बड़ा एरिया है तो बड़े एरिया में मेयर का चुनाव होता है। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और वहाँ पे ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन होते हैं, हेड होते हैं, जिनका नाम मेयर रखा जाता है। देन आपकी आती है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा जो है आपका सबसे लोवेस्ट बॉडी के रूप में से जाना जाता है, सबसे नीचे आती है। सबसे पहले कौन सा आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में जो आती है आपकी विलेज की जो गवर्नमेंट होती है, गांव की जो गवर्नमेंट होती है, उसे पंचायत बोला जाता है। तो पंचायत के अंदर जो होती है ग्राम सभा होती है। तो ग्राम सभा द बॉडीज फॉर द सुपरविजन ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम सभा को वो बॉडी बोला जाता है जो ग्राम पंचायत का सुपरविजन करती है, उनका निरीक्षण करती है, तो इसलिए इसे ग्राम सभा बोला जाता है। और ग्राम सभा में बेसिकली आपके जो मेंबर्स होते हैं वो गांव से ही वहाँ पे चूज़ किए जाते हैं। जो आपके सीनियर पर्सन होते हैं उनका चुनाव किया जाता है और उन्हें ग्राम सभा के अंदर रखा जाता है। और वहाँ पर भी 5 ईयर्स में आपके पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। देयर आर 3 टायर सिस्टम सिग्निफाई द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब 3 टायर सिस्टम के अंदर इसे रखा जाता है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम आपका जो ब्लॉक समितिज होती हैं उनके अंदर इसे रखा जाता है। बेसिकली पंचायत जो होती है उसे 3 टायर सिस्टम के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। एंड दे सिग्निफाई द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जो क्या करती है, हमारे जो सरकार है उनके लेवल का प्रतिनिधित्व करती है। थैंक यू।